जय एवरीवन। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को एक वार्डन के द्वारा पता चलता है कि उनको फांसी 11 घंटे पहले दी जाएगी। अभी तक ये क्लियर था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 24 मार्च को दी जाने वाली थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर था कि अगर दिन में फांसी दी गई तो पब्लिक आउटरीच बढ़ सकता है, राइट्स हो सकते हैं और बड़े लेवल पे दंगे हो सकते हैं। इसी को कम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी को शाम के वक्त रख दिया, यानी करीब टाइम से लगभग 11 घंटे पहले। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की अंतिम 24 घंटे की कहानी आज की इस वीडियो में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अभी तक ये क्लियर हो चुका था कि उनको फांसी 23 मार्च को लगभग 7:30 बजे दी जाने वाली है। तो वो बिना पैनिक किए हुए अपना अपना काम करते रहते हैं। उस टाइम पे भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। भगत सिंह के साथी फांसी के एक दिन पहले जेल से भागने का प्लान बना रहे थे, और जैसे ही भगत सिंह को एक स्लिप के द्वारा पता चला कि उनके साथी जेल से भागने के लिए प्लान बना रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। दरअसल उनके साथियों को लगता था कि भगत सिंह को फांसी ना हो, वो फांसी से भगत सिंह को बचा सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनका शहीद होना एक रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा सिंबल बनेगा, और अगर वो बच गए, अगर उनको फांसी नहीं हुई तो उनके इमेज में एक बड़ा दाग लग जाएगा। दरअसल 22 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके साथियों द्वारा वार्ड नंबर 14 सेल से एक स्लिप भेजा जाता है, और उस स्लिप में लिखा था, क्या आप जीना चाहते हो? भगत सिंह ने उसका जवाब किस तरीके से दिया, ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये उनके कोटेड वर्ड है जो उन्होंने खुद कहा था। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर ही जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद में या किसी बंधन में नहीं रहूंगा। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का सिंबल बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया, जीवित रहने में मैं इससे और ऊंचा नहीं उठ सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों की नजर में नहीं आ रही हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो मेरी कमजोरियां सामने आ सकती हैं और क्रांति का सिंबल मिट सकता है। लेकिन अगर मैं बहादुरी से हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया तो हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों से प्रार्थना करेंगी कि वे भगत सिंह जैसे बने, जो कि आज के टाइम पीरियड में भी देखा जाता है। देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि कोई इंपीरियल पावर रिवॉल्यूशन को रोक नहीं पाए। इसलिए मैं फांसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि फांसी जल्दी से जल्दी दी जाए। आपका साथी भगत सिंह। दरअसल भगत सिंह की मांग ये थी कि उन्हें शूट करके शहीद कर दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी का तरीका चुना। 23 मार्च 1931 की दोपहर का टाइम था। लाहौर सेंट्रल जेल में एक रूटीन चेकिंग चल रही थी, एक रूटीन टाइम चल रहा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कंडेम सेल में रखा गया था, और वहीं उनके अन्य पॉलिटिकल साथियों को, अन्य रिवॉल्यूशनरीज को, जैसे वीरेंद्र या एहसान इलाही को अलग वार्ड में रखा गया था। जेल में रूटीन था कि एक मुस्लिम बार्बर जिसका नाम था बरकत, वो सारे कैदियों के बाल काटने और सेविंग करने आता था, और ये बार्बर एकमात्र जरिया था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से मैसेज के थ्रू बात करने। रिलेटिव्स को ये बताया गया था कि भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को दी जाने वाली है। किसी को ये पता नहीं था कि 23 मार्च को ठीक 7:30 बजे इन तीनों को फांसी दी जाने वाली है। और इसी तरह वीरेंद्र और उनके साथियों को भी यही लग रहा था कि एग्जीक्यूशन ठीक इसके अगले दिन 24 मार्च को होगा। लेकिन अचानक दोपहर लगभग 2 बजे वो बार्बर भगत सिंह के सेल से वीरेंद्र और इलाही के सेल की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। बहुत भावुक और इमोशनल था। उसने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है। सरदार जी ने कहा है कि शायद फांसी आज ही होगी, और उन्होंने तुम दोनों के लिए वंदे मातरम का ग्रीटिंग भेजा। और ये बात सुनकर वीरेंद्र और अन्य प्रिजनर, अन्य रेवोल्यूशनरीज शॉक में रह गए। उन्हें ये लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शेड्यूल को एडवांस कर दिया है, जिस कारण 24 मार्च के बजाय 23 मार्च को इन तीनों को फांसी दी जाए। और लगभग ठीक आधे घंटे बाद 2:30 में बार-बार भगत सिंह के सेल से दोबारा वार्ड 14 सेल की ओर आता है, और भगत सिंह के द्वारा दिया गया एक फाउंटेन पेन और एक कॉम वीरेंद्र और उनके साथियों को दिखाता है।
उसमें भगत सिंह ने अपना नाम लिखा हुआ था। ये लास्ट सिंबल था, लास्ट मैसेज था भगत सिंह के द्वारा दिया गया अपने साथियों को। 23 मार्च 1931 को ठीक 10 बजे उनके लॉयर और एक अच्छे फ्रेंड लॉयर प्राणनाथ सिंह उनसे मिलने आते हैं। इनके अलावा किसी और से भगत सिंह को मिलने की अनुमति नहीं थी। उनके फैमिली मेंबर्स ने प्रोटेस्ट के दौरान ही मना कर दिया था भगत सिंह से मिलने के लिए, और किसी भी और रिलेटिव को ब्लड रिलेशंस के अलावा किसी और रिलेटिव से मिलने की मंजूरी नहीं थी भगत सिंह से। इसलिए लास्ट मीटिंग प्राणनाथ सिंह, उनके लॉयर और एक अच्छे फ्रेंड जो थे उनसे होती है। ये परमिशन पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है और करीब ये मीटिंग 15 से 30 मिनट तक चलती है। कंडेम सेल से भगत सिंह को बाहर निकाला जाता है और एक स्थायी एकांत जगह में उनकी मीटिंग फिक्स की जाती है। उनके साथ 2 वार्डन भी थे जो उस मीटिंग में थे, और सुखदेव और राजगुरु दोनों अपने अपने सेल में थे। प्राणनाथ मेहता जेल में पहुंचे, वो बहुत ही इमोशनल थे और बहुत ही अपसेट थे, लेकिन भगत सिंह पूरी तरह काम और कंपोज्ड थे। उन्होंने प्राणनाथ से कहा कि क्या आपने व्लादिमीर लेनिन की द स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन किताब लाई। ये रिक्वेस्ट उन्होंने 20 to 22 मार्च को की हुई थी कि उन्हें एक बुक चाहिए, द स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम व्लादिमीर लेनिन। किताब मिलते ही भगत सिंह ने तुरंत पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि उनके पास टाइम कम था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही कम टाइम में वो किताब पढ़ना चाहते। इसके बाद मेहता ने भगत सिंह से पूछा कि क्या कोई लास्ट विश है देश के लिए। तो भगत सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी 2 विशेष है, डाउन विथ इंपीरियलिज्म एंड लॉन्ग लाइफ रेवोल्यूशन। मेहता ने कुछ और सवाल पूछे, जैसे उन्होंने पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, हाउ डू यू फील। तो भगत सिंह जवाब देते हुए बोलते हैं कि हैप्पी एज ऑलवेज। इसके बाद उन्होंने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा, कहा कि क्या आपकी कोई और इच्छा है। तो भगत सिंह का जवाब बहुत ही शॉकिंग था। उन्होंने कहा, यस आई वांट टू बी बोर्न अगेन इन द सेम कंट्री सो दैट आई कैन सर्व इट अगेन। उन्होंने मेहता से पंडित नेहरू व सुभाष चंद्र बोस को थैंक यू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने उनके केस में दिलचस्पी दिखाई और सोशलिज्म के लिए उनके कमिटमेंट को वो रिस्पेक्ट करते हैं। मुलाकात खत्म होते ही, मेहता के जाते ही भगत सिंह को वार्डन के द्वारा पता चलता है कि एग्जीक्यूशन एडवांस कर दिया गया है। यानी स्टार्टिंग में जिसके बारे में हमने वीडियो में बात करी थी कि जो 24 मार्च को फांसी होने वाली थी, वो 23 मार्च को 7:30 PM में कर दी गई। हालांकि वो वार्डन की बात तो सुनते रहे, लेकिन वो अपनी नजरें किताब से नहीं हटाए, वे लगातार किताब पढ़ते रहे। इसके बाद भगत सिंह अपने कंडेम सेल में चले गए और वो अपना किताब पढ़ना जारी रखा। इसके बाद करीब शाम के 7 बजे कंडेम सेल में वार्डन आते हैं और भगत सिंह से पूछते हैं कि हमें चलना होगा। भगत सिंह गंभीर आवाज में बोलते हैं, वेट अ व्हाइल। वे अभी भी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। उनका एक फेमस कोट है, दैट इज अ रेवोल्यूशनरी इज टॉकिंग टू द अनदर रेवोल्यूशनरी। मतलब वो किताब पढ़ते वक्त ये बोल रहे थे कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अपने अपने सेल से बाहर निकाला जाता है। वे धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ये स्लोगन गाते हुए कि इनकलाब जिंदाबाद और डाउन विथ इंपीरियलिज्म। ये स्लोगन उन्होंने स्टार्टिंग से लास्ट तक जारी रखा। उनकी आवाज में इतना जोर था कि पूरे हॉल में उनकी आवाज गूंज रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते एक चीफ वार्डर चतर सिंह ने उनसे एक बात कही। उन्होंने इमोशनल होकर कहा कि सन रिमेम्बर द वाहे गुरु नाउ। लेकिन भगत सिंह का जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने क्या जवाब दिया इसको। उन्होंने सरदार जी से हंसकर बोला कि सरदार जी, आई डिड नॉट टेक हिज नेम ऑल माई लाइफ, नाउ इफ आई प्रे ही विल से दैट दिस मैन इज अ हिपोक्रेट एंड अ कॉवर्ड। भगत सिंह एक रैशनलिस्ट थे, लेकिन वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे, वे एक एथिस्ट थे। और इस लाइन से साफ पता चलता है क्लियरली, और ये लाइन यही अंडरलाइन करती है कि भगत सिंह गॉड में बिलीव नहीं करते थे। वे अपनी पूरी लाइफ, पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। वे जाते समय एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गा रहे थे, दिल से निकलेगी न मार कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। राजगुरु और सुखदेव भी इसी सॉन्ग को गाते हुए जा रहे हैं। तो अब टाइम आता है लगभग 7:30 बजे, 7:30 PM, जहां उन्हें ट्रैप डोर पे चढ़ाया जाता है और नोज को किस किया और अपने गले में उन्होंने नोज खुद डाला था। इसके बाद ठीक 7:30 बजे वे देश के लिए शहीद हो गए। इसके बाद जब उनकी बॉडी आइडेंटिफिकेशन की बारी आई तो जेल में एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे जिनका नाम साहिब मोहम्मद अकबर खान।
वे इतने इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें बाद में सस्पेंड कर दिया गया, ये कहकर कि उन्होंने ब्रिटिश रूल को वायलेट किया। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है आखिरी 24 घंटे की कि किस तरह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च के बजाय 11 घंटे पहले करीब 23 मार्च को 7:30 बजे फांसी दे दी जाती है और उनके इस दिन को आज हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।